नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम न्यूज रूम और आपके साथ मैं हूं अर्षिता। आइए रुक कर लेते मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के टिकटों को लेकर बीजेपी में बवाल दूसरे दिन भी जारी रहा। रविवार को ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरा गया। टिकट के दावेदार के समर्थक सिंधिया की कार के आगे लेट गए और विरोध जताने पहुंचे लोगों ने न्याय दो के नारे लगाए। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 94 प्रत्याशियों की 5वीं सूची शनिवार को जारी की थी। वहीं राज्य की कुल 230 विधानसभा सीटों में भाजपा ने अब तक 4 खेमों में 134 प्रत्याशियों का नाम पहले जारी किया था और 5वीं सूची आने के बाद गुना और विदिशा में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना अभी बाकी है। दोनों ही सीटों को पार्टी ने होल्ड पर किया हुआ है। 5वीं सूची के बाद से ही टिकट के दावेदार राज्य के अलग अलग हिस्सों में बवाल कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव शनिवार शाम टिकट के दावेदार और उनके समर्थकों के गुस्से का शिकार भी हुए थे। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में, जहां विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में 45 सीटों पर कलह हो रही है। इनमें से 40 सीटों पर विरोध हो रहा है तो 5 ऐसी सीटें हैं जहां सीधी बगावत है। टिकट कटने या नहीं मिलने से नाराज दावेदारों के समर्थक लोकल लेवल से लेकर भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक हंगामा कर रहे हैं। शनिवार को बड़नगर से भोपाल आए विधायक मुरली मोरवाल के समर्थक पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर पहुंच गए। इनमें से एक ने खुद पर पेट्रोल छिड़कना भी शुरू किया। दूसरे कार्यकर्ता ने आग जला दी। एक पुलिसकर्मी ने पेट्रोल की बोतल छीन ली। मोरवाल ने कहा कि भाजपा 30-40 करोड़ रुपए और राज्य मंत्री पद का ऑफर भी दे रही थी, लेकिन मैं बिका नहीं। कमलनाथ को जानकारी थी और अब मेरा ही टिकट काट दिया गया। जरूरत पड़ी तो निर्दलीय भी लड़ूंगा। निवाड़ी से दावेदारी कर रही पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव की बहू रोशनी यादव भी समर्थकों के साथ कमलनाथ से मिलने पहुंची। वहीं उन्होंने भी कहा कि टिकट नहीं बदला गया तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हूं। छिंदवाड़ा स्थित कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिपरिया प्रत्याशी गुरुचरण खरे का विरोध किया। नरसिंहगढ़ में भी बात करें तो प्रत्याशी गिरीश भंडारी का विरोध हो रहा है। इधर इसी पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कमलनाथ ने पैसे लेकर टिकट बांटे हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की गाइडलाइन में संशोधन किया गया है। चुनाव आयोग ने निर्वाचन संबंधी कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। संशोधन के तहत अब सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं में लगे श्रमिक कर्मचारी ही डाक मत पत्र का प्रयोग कर सकेंगे। गृह, ऊर्जा और स्वास्थ्य के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के पास डाक मत पत्र से मतदान का अधिकार होगा। इसे लेकर विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा गाइडलाइन प्रकाशित कर दी गई हैं। बता दें कि 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया था और प्रदेश में एक ही चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। इसी के साथ चुनाव आयोग द्वारा चुनाव को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं और उन्हीं में से एक डाक मत पत्र के प्रयोग को लेकर संशोधन किया गया है। इसके तहत अब अति आवश्यक सेवाओं में लगे श्रमिक कर्मचारियों को ही डाक मत पत्र से मतदान का अधिकार होगा। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में, जहां आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली विधानसभा सीट से रानी अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। रानी अग्रवाल सिंगरौली की मौजूदा मेयर है और हाल ही में हुए निकाय चुनावों में उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर मेयर पद का चुनाव जीता था। सिंगरौली से उम्मीदवार बनाए जाने पर रानी अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि उनमें विश्वास रखने और बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का आभार। आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल भाजपा चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को भारी मतों से हराकर महापौर बनी थी। यह सीट पहले भाजपा के पास थी। वहीं रानी मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की पहली मेयर भी बनी। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की, जहां मध्य प्रदेश में बादलों के छटने के कारण हल्की गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के कई जिलों का न्यूनतम पारा गिरकर रविवार को 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सीजन में शनिवार रविवार को ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश के सभी जिलों का न्यूनतम पारा 20 डिग्री के नीचे पहुंच गया है।
वहीं प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान स्थिर बना हुआ है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान उज्जैन में 34 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत से आगे बढ़ेगा और इसके बाद रात के तापमान में और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने एमपी में किसी भी स्थान पर बारिश नहीं होने का अनुमान जताया है। मौसम शुष्क बना रहेगा और आसमान में अगर बादल साफ रहेंगे तो आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड भी पड़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।